हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं चंडीगढ़ एनटीपीसी जो सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया है और 13 अक्टूबर को, उसके रिगार्डिंग चंडीगढ़ का कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है और कितना मार्क्स एक तरह से सेफ स्कोर कहा जा सकता है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं बहुत सारे एनालिसिस के बाद बनाया हूँ। मैंने 2-3 वीडियो अलग अलग जोन का बना चुका हूँ, जो कि हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और उसी में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि चंडीगढ़ जोन का भी कट ऑफ बनाया जाए, तो उसी रिगार्डिंग मैं यह वीडियो लाया हूँ आप लोगों के सामने। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं एज ए जूनियर कलर कम टाइपिस्ट के पद पे 2019 में सिलेक्ट हुआ था एनटीपीसी में। और इस बार मैंने कोलकाता बोर्ड से अपना पोस्ट भरा हूँ, आने की फिल किया हूँ एनटीपीसी में, जिसमें मेरे 93 मार्क्स आ रहे हैं। अब पता नहीं, देखते हैं क्या होगा। टाइपिंग पोस्ट मिलने का चांसेस ज्यादा है कोलकाता से, क्योंकि वो एक डेंजर जोन में आ रहा है। ठीक है, अब हम सीधा पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। देखिए, हमारा जो सुपरवाइजर और ट्रेन मैनेजर वाला चीजें हैं, इन दोनों पे फर्दर सीधा डायरेक्ट रो मार्क्स पे हमारा मेरिट बनेगा और सिलेक्शन होगा। बाकी जो स्टेशन मास्टर और टाइपिंग वाले पोस्ट हैं, इन सब पे हमारा फर्दर प्रोसेस है। जैसे स्टेशन मास्टर में हमारा साइको होने हैं और टाइपिंग यहाँ पे होना है, टाइपिस्ट पोस्ट पे टाइपिंग होना है, जिसमें टोटल 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यानी कि इसका 8 गुना और इसके 8 गुना कैंडिडेट को नेक्स्ट फेज के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए कट ऑफ थोड़े कम रहेंगे, लेकिन फाइनल मेरिट थोड़े हाई रहेंगे। लेकिन उस भी बताऊंगा कि आपके चांसेस कैसे बनेंगे। ठीक है, पहले मैं बात करूंगा सुपरवाइजर में, जिसमें 61 पोस्ट हैं। अब हम बात करते हैं कि देखिए 95 लोग जो है, अब तक पूरा डाटा लोगों ने डाला नहीं है। अभी लगभग 50% ही लोग डाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 50% और लोग डालेंगे तो ये 38 से 76 होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जिनको उम्मीद होता है कि मेरा सिलेक्शन होगा, वो पहले कहीं ना कहीं वो सर्च कर ही लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा टोटल पोस्ट है 61, और हमारा यहाँ पे 95 से प्लस 38 कैंडिडेट आए हैं। ठीक है, लेकिन ये भी बात है कि 38 में से 38 जो है, वो सुपरवाइजर पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे सीबीटी 1 में। कहने का मतलब आप समझिए कि सीबीटी 1 में अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कटअप गया था। तो सीबीटी 1 में सुपरवाइजर का कटअप हाई गया हुआ था हर जोन का लगभग लगभग। तो सब लोग इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि उस टाइम मार्क्स थोड़े कम आ गए होंगे बहुत लोगों का, तो दूसरे पोस्ट में क्वालिफाई कर पाए। लेकिन सीबीटी 2 में उनका एग्जाम अच्छा गया होगा, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो सीबीटी 1 में सुपरवाइजर का पोस्ट क्वालिफाई नहीं करने के बावजूद भी 95 प्लस ले आए। तो ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी होगी। और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे अभी तक नहीं भी डाला है, तो वो भी चीजें हैं। तो वो सारी चीजें एक तरह से नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो मेरे एनालिसिस में निकल कर आया है कि अगर यूआर में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यूआर में अगर आपके मार्क्स 94 के आसपास, प्लस माइनस पॉइंट में कुछ आगे नीचे भी हो सकता है, अगर आपके 94 93 से प्लस कह सकते हैं पॉइंट में भी, लेकिन अगर 94 93 के आसपास है, 93 से नीचे भूल ही जाइए, 93 से ऊपर ही होगा। 94 93 के आसपास अगर आपके हैं, तो यूआर से सुपरवाइजर के पोस्ट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो भी ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं ये एनालिसिस के तहत बता रहा हूँ, बहुत क्लोज होगा। एग्जैक्टली तो मैं बता नहीं सकता, कोई भी नहीं बता सकता, वो एक तो कंप्यूटराइज सिस्टम से निकल करके आएगा जितने लोगों ने दिया है उसके आधार पे। बट एक रफ आइडिया के लिए मैं ये सारी चीजें आप लोगों को क्लैरिटी होने के लिए, कि ताकि आप अगले एग्जाम या फिर फर्दर प्रोसेस के लिए रेडी रहें। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रेन मैनेजर में टोटल 69 पोस्ट हैं, और इसमें भी कोई फर्दर प्रोसेस होना नहीं, सीधा मेरिट है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, 90 से प्लस 221 कैंडिडेट है। फिर वही चीजें यहाँ भी आती है कि 221 में से 221 वैसे लोग नहीं होंगे जो इसके लिए एलिजिबल हो, ट्रेन मैनेजर के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि इसको एलिजिबल होने के लिए आपको सीबीटी 1 में इसका कटअप क्लियर किया होना होगा। अगर आपने, सब लोगों ने तो क्लियर नहीं किया होगा, कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो टाइपिंग पोस्ट के लिए क्लियर किए होंगे और उनका मार्क्स बहुत अच्छा आ गया होगा, क्योंकि इसका कटअप सीबीटी 1 में लोवेस्ट गया हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें यूआर के लिए अगर आपके मार्क्स 92
से प्लस हैं, 92 से प्लस हैं यहाँ पे, क्योंकि पोस्ट थोड़े कम है दोस्तों, इसलिए 92 से प्लस हैं तो आपका ट्रेन मैनेजर पे बहुत हाई चांसेस है कि सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टेशन मास्टर और जो टाइपिंग वाले पोस्ट हैं उस पे 8 गुना कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे। तो 8 गुना कैंडिडेट कितने हो जाते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे 250 और यहाँ पे यानी कि 280 के आसपास पोस्ट होते हैं। ठीक है, और इसका 280, ठीक है, हाँ 280 के आसपास यहाँ पे टोटल हो पा रहे हैं। ठीक है, अब इसके 800 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फर्दर के लिए, चाहे वो साइको हो या फिर टाइपिंग हो। तो ये कितना हो जाएगा, लगभग लगभग इतने कैंडिडेट 2240 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा अगले फेज के लिए। ठीक है, जिसमें टाइपिंग भी होगा और साइको भी होगा। और ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे कि देख रहे होंगे कि इनका कटअप ऑटोमेटिकली कम जाने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम पोस्ट यहाँ पे टाइपिंग वाला ही है। ठीक है, अगर हम 2240 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा तो इसमें से यूआर का कटअप क्या रहने वाला है, देखिए दोस्तों। अब ऐसा तो है नहीं कि 1900 लोगों ने यहाँ पे, देखिए टाइपिंग के लिए मैक्सिमम लोग क्वालिफाई होंगे, क्योंकि टाइपिंग का पोस्ट लोवेस्ट था। तो यहाँ से आप चीजें समझ रहे होंगे मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि टाइपिंग पे तो लगभग सारे लोग क्वालिफाई थे। ठीक है, तो टाइपिंग पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा 2240 कैंडिडेट चाहिए। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई टाइपिंग में नहीं क्लियर किए होंगे, सीबीटी 1 में सब लोग क्लियर किए हैं। तो यहाँ पे इसके मार्क्स जो है वो यहाँ पे जो दिख रहा है उससे हाई ही रहेगा। तो मेरे जो अकॉर्डिंग मैं जो गेस कर पा रहा हूँ यूआर के लिए, अगर आपके यूआर में मार्क्स आपके अगर 80 प्लस है या फिर 80 में थोड़ा ऊपर नीचे भी है, तो आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही साथ आपको साइको साइको में थोड़े से कम आएंगे। तो अगर हम बात करें यूआर के लिए, तो टाइपिंग के लिए अगर 80 मार्क्स हैं तो आपको कंफर्म रहिए कि आपको बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। ठीक है, अगर हम स्टेशन मास्टर की बात करें तो इसमें भी आपको 82 83 पे बुला लिया जाता है, क्योंकि इसमें भी 8 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ठीक है, और हम बात करते हैं दोस्तों अगर स्टेशन मास्टर में, तो अगर आपके मार्क्स अभी कम भी हैं और अगर आप साइको में थोड़ा ज्यादा एफर्ट करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे साइको का भी मार्क्स जुड़ता है, तो अगर आप वहां पे थोड़ा और ज्यादा मार्जिन लेते हैं तो आपका फाइनल में सिलेक्शन होने के चांसेस थोड़े और बढ़ जाएंगे, अभी नंबर कम है तो भी। ठीक है, इसलिए आप पूरी तरह से साइको में फोकस करें अगर आपके 83 के 82 के 83 प्लस मार्क्स हैं तो। ठीक है, बाकी अब जिनका टाइपिंग होना है, जिनके मार्क्स 80 के आसपास हैं और उनका जो टाइपिंग के लिए सिलेक्शन होगा, तो आप टाइपिंग पूरी अच्छी तरीके से कीजिए, क्योंकि टाइपिंग में बहुत सारे लोग बाहर होते हैं। इसका रीजन है बैक स्पेस इसमें यूज नहीं होता है। और मैंने पिछली बार दिया है तो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस भी किया है, अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं जिन्होंने पिछली बार एग्जाम दिया होगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल रेडी रहें। अगर आप टाइपिंग क्लियर करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और यहाँ पे टाइपिंग पोस्ट भी अच्छा खासा है। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने सारा डाटा दे दिया है, हर कैटेगरी का भी यहाँ पे मैंने ये रैंक मित्रा से लिया है। आप यहाँ से एक एनालिसिस कर सकते हैं अपने पोस्ट से, और अब कितने लोगों ने कितने स्कोर कर रहे हैं उसके आधार पे। तो ये सारी चीजें दोस्तों मैं अपने एनालिसिस के तहत सारी चीजें आप लोगों के सामने रखना चाहा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे मेहनत को थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें दोस्तों। साथ ही साथ अगर आपको कोई चीजें पर्सनल पूछनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहां से डायरेक्टली कनेक्ट होकर हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं अपने क्वेरी। तो आज के लिए ये सारी चीजें थी दोस्तों। अगर हमारा ये मेहनत अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।